Hello everyone, we are discussing about the most wonderful book, The Courage to be Disliked, written by great author Ikiro Kisumi and Fumite Koga. दोस्तों हम बात कर रहे थे हमारे सेकेंड चैप्टर के बारे में, सेकेंड नाइट के बारे में, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सारे के सारे कहाँ से आती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आती है। और इसी को लेके हम ये सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज का एपिसोड लास्ट एपिसोड है। दोस्तों देखिए, इसको अगर हम सिंपली समझना चाहें तो ये एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा रिलेशनशिप है ये, जो कि हमारे सराउंडिंग के लोगों के साथ होता है। या मतलब क्या होता है, हमेशा हम अपने आप को अपने सिचुएशन से कम समझते हैं, अपने ही लोगों से हम कम समझते हैं, और यही कंपैरिजन की वजह से, यही कंपटीशन की वजह से हमारे अंदर एक लैक क्रिएट होती है, एक इन्फीरियरिटी क्रिएट होती है, जो कि आगे चल के हमारा एक नेचर बन जाता है। और ये नेचर हमें अपने ही लिमिटेशन में बांध के रखता है। देखिए, अगर हम लाइफ की सारे प्रॉब्लम्स को 3 भाग में अगर देखें तो ये क्या क्या होते हैं? टास्क ऑफ वर्क, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड टास्क ऑफ लव। देखिए, टास्क ऑफ वर्क में क्या आते हैं, ये कैसे, देखिए हमारे काम कैसे अफेक्टेड होते हैं हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से। एक काम कोई एक जन कभी नहीं कर सकता, हमें एक टीम बना के कुछ लोगों के साथ मिल के करना होता है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, या फिर कुछ चीज़ों की वजह से, उस काम को करने की वजह से, या फिर मजबूरन हमें उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो उन लोगों की वजह से हम अपने काम से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, इंटरव्यू देने के डर से ही हम रिज्यूम नहीं डालते, हमें वो चीज़ें पसंद नहीं होती। तो देखिए, प्रॉब्लम हमारे काम में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से है। अगर हम टास्क ऑफ फ्रेंडशिप की बात करें तो देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। हम चाहते हैं कि हमारा सराउंडिंग जो है वो चेंज हो जाए हमारे हिसाब से, लेकिन देखिए हमारा सराउंडिंग को चेंज करना हमारा काम नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को उस लिमिटेशन से निकाल सकते हैं, खुद को हम कमांड दे सकते हैं कि चलो हमें अभी ये स्टेप लेनी है। हम लोगों को कैसे समझाएं कि आपको ये करना है? नहीं ना। तो देखिए, चीज़ें हमें लगता है कि दुनिया में हम कोई क्लोज फ्रेंड बन ही नहीं सकता, कोई सच्चा फ्रेंड नहीं है। ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। अगर हम खुद बदल जाते हैं तो हमारा जो सर्कमस्टांसेस है, हमारे जो सराउंडिंग है, जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं, वो अपने आप बदलने में मजबूर हो जाते हैं। देन आते हैं हम टास्क ऑफ लव के तरफ। देखिए, ये क्या चीज़ है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम प्यार की बात करें तो एक तो रोमांटिक वाला लव होता है जो हमारे पार्टनर के साथ होता है, और एक जो पेरेंट चाइल्ड के अंदर जो लव होता है, जो रिलेशन होता है। देखिए, अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो ये लगभग वो टास्क ऑफ फ्रेंडशिप का थोड़ा सा एडवांस्ड चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा फ्रेंडशिप हो जाता है हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, और हम उसको खुद अपने लिए जो लिमिटेशन बनाए हैं, हम उसको भी उस लिमिटेशन में लिमिटेड करके रखना चाहते हैं। क्योंकि हम खुद ही इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, और हमारे इनसिक्योरिटी को, हमारी उस कमियों को छुपाने के लिए हम अपने पार्टनर को दबाना चाहते हैं। तो वो हमारे पास सिक्योर और फ्री नहीं फील करते, और ये कभी भी प्यार नहीं होता है। देन हम आते हैं अगर पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में। देखिए, अगर हम
लव वाला रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर कोई मैरिटल रिलेशनशिप की बात करें तो ये तो आप ट्राई किए, फिर अगर नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्रॉस कर जाएं। लेकिन जो पेरेंट और चाइल्ड के बीच जो रिलेशनशिप है आप उसको चाह के भी नहीं क्रॉस कर सकते, इसलिए आपको उस चीज़ को फेस करना ही करना है। तो देखिए अभी प्रॉब्लम्स क्या है एग्जैक्टली ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से है क्योंकि हम अपने आप को बदलने के लिए साहस नहीं करते हैं। हम अपने जो इन्फीरियरिटी या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ कंफर्ट महसूस करने लग गए हैं। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलना नहीं चाहते और इसीलिए हम कभी सिचुएशन को, कभी दूसरे लोगों को, कभी अपने पार्टनर्स को, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने चाइल्ड को, कभी अपने काम को, कभी अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली दोष किसी का नहीं होता। हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारा ही होता है। आप इससे बिल्कुल मत भागिए। अगर हम अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहें, उसकी और एक कदम बढ़ाएं, तभी हम अपने लिमिटेशन से बाहर आ सकते हैं और बाकी की जो दुनिया है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशंस है, वो अपने आप बदलने लगेंगे। तो कैसे हम खुद का सेल्फ एस्टीम को हाई करेंगे और कैसे सोसाइटी में अपना जगह बना के रखेंगे ताकि हम किसी के कंपैरिजन में अपने आप को कम महसूस ना करें, बल्कि कंपैरिजन ही ना करें, कोई कंपटीशन हम करें ही ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के हमारे चैप्टर्स में। तो बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।